चलिए देखते हैं रोग और उनके रोग वाहक कौन कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। क्या है? पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया। पै फॉर प्लेग हो गया, काली मौत कहते हैं। डी फॉर डिप्थीरिया हो गया। तै फॉर तपेदिक टीबी या फिर आप क्षय रोग कह सकते हैं। का फॉर काली खांसी पर्टुसिस हो गया। टी फॉर टिटेनस हो गया और टाइफाइड हो गया, जिस टाइफाइड को हम मोतीझरा भी कहते हैं। कै फॉर कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया। न्यू फॉर न्यूमोनिया हो गया। है फॉर हैजा है। सै फॉर सिफिलिस है। गी फॉर गोनेरिया या सुजाक हो गया। ये सारे के सारे जो रोग हैं आपके, ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगर बात करूं टीबी की बात करूं तो टीबी का रोग कारक कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है। अंग आपके प्रभावित अंग आपके लंग्स है। इसकी खोज आपके जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। वैक्सीन का नाम बीसीजी है, बैसिलस कॉलमेट गुरीन है। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 टारगेट है निक्षय पोर्टल टीबी के लिए। और टीबी डे कब बनाते हैं? 24 मार्च को बनाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे टिटेनस की बात करूं आपसे, तो जीवाणु क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु का नाम है। जंग खाए हुए लोहे के कटने से ये हो सकता है। 100% डेथ है इसमें। जबड़ा लोक होता है इसलिए इसको लोक जो कहते हैं। शरीर की आकृति धनुष टंकार हो जाती है, धनुष टंकार रोग कहते हैं इसको। डीपीटी का टीका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइफाइड की बात करूं तो मियादी बुखार होता है, इसका टेस्ट विडोल टेस्ट होता है। दूषित भोजन और दूषित खाने से पानी से होता है। आंतें इसमें प्रभावित होती हैं। इसके अलावा उल्टी दस्त और बुखार होता है। जांच इसका विडोल टेस्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। काली खांसी लंग्स को प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी का रोग वाहक आपके माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसके अलावा त्वचा और आपके जो तंत्रिका तंत्र है वो इसमें प्रभावित होता है। जॉर्डन जो है अभी हाल ही में कुष्ठ रोग से आपके मुक्त हो गया है, ठीक है। प्लेग को हम लोग काली मौत भी कहते हैं, प्लेग को। और पास्चुरला पेस्टी रोग कारक है इसका, और वाहक इसका क्या होता है? चूहा जो है वो वाहक होता है। इसके अलावा निमोनिया पूछूं आपसे तो डिप्लोकस न्यूमोनी जीवाणु है। बच्चों को श्वास लेने में तकलीफ इसमें आती है। लंग्स जो है इसमें प्रभावित होते हैं, आपको ध्यान रखना है। हैजा कोलेरा, इसकी बात करें, विसूचिका की बात करूं आपसे तो दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। आंतें प्रभावित होती है इसमें। और बिव्रिया कैलोरी आपके जो जीवाणु का नाम है। और ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है वो इसका क्या है? आपके उपचार है, ठीक है। डिप्थीरिया मैंने आपसे कहा श्वसन तंत्र जो है उसको प्रभावित करता है डिप्थीरिया, ठीक है। इसके अलावा डायरिया अलग होता है, रोटा वायरस होता है डायरिया। दस्त लगना आपके डायरिया होता है ना, रोटा वायरस से होता है, ठीक है। सुजाक और गोनेरिया या फिर सिफिलिस आपके ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं और रिप्रोडक्शन ऑर्गन को प्रभावित करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने वायरस की मैं बात करूं आपसे, विषाणु की बात की जाए आपसे तो विषाणु में ट्रिक ध्यान रखनी है। रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी, है ना। रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी। आर ए का मतलब रेबीज हो गया। सी एच का मतलब चिकन पॉक्स चिकनगुनिया कोविड-19 हो गया। एच का मतलब हेपेटाइटिस। एम का मतलब मीजल्स हो गया। ई का मतलब इबोला हो गया। पी का मतलब पानी हो गया। एन का मतलब निपहा वायरस हो गया। डी का मतलब डेंगू हो गया। जेड का मतलब जीका है। आर का मतलब रूबेला है। ए का मतलब एड्स हो गया। एस ए का मतलब स्वाइन फ्लू या फिर स्मॉल पॉक्स हो गया। तो रेबीज, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, कोविड-19, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, निपहा, डेंगू, जीका, रूबेला, एड्स, स्वाइन फ्लू, स्मॉल फ्लू, ये सब के सब किससे होते हैं? आपके विषाणु से होने वाले, वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। रेबीज का रोग कारक रेबडो वायरस है। कुत्ता या बिल्ली जो आपके रोग वाहक होता है। हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। 100% घातक बीमारी है। लुई पास्चर ने इसका टीका खोजा, आपको ध्यान रखना है। डेंगू की बात करो तो डेंगू का जो रोग वाहक है आपके, वो आपके एडिजी एजिप्टाई मच्छर होता है। अरबो वायरस के कारण ये होता है। और प्लेटलेट्स की कमी इसके अंदर होती है। साफ पानी या रुका हुआ पानी के अंदर ये आपके जीवाणु जो आपके मच्छर है इसका लार्वा बैठता है। और इसकी रोकथाम के लिए केरोसिन मिलाते हैं। गंबूसिया मछली इसकी रोकथाम के लिए होती है। और ये आपके सामने प्लेटलेट्स की कमी इसके अंदर होती है, ठीक है। पॉक्स की बात करूं, शरीर पे चकत्ते निकलना, लाल लाल आपके पॉक्स होता है। दो तरह का होता है, एक आपकी चिकन पॉक्स छोटी माता, एक स्मॉल पॉक्स आपके चेचक बड़ी माता, ठीक है। चिकन पॉक्स जो है आपके, इसका वायरस होता है वेरिसेला वायरस, ध्यान रखना है। और स्मॉल पॉक्स जो बड़ी आंत है इसका बड़ी आपकी जो माता है इसका वायरस होता है वेरिओला वायरस, ठीक है। चेतक, ओला, मोल, ऐसे आप थोड़ा ध्यान रखना कि वेरिओला वायरस, स्मॉल पॉक्स आपके चेचक जो रोग है, ध्यान रखना। चेचक की ही वैक्सीन किसने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने, जो कि विश्व की पहली वैक्सीन थी। वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक दवा पूछूं आपसे, पेनिसिलिन थी, जो कि आपके अलेक्जेंडर के द्वारा बनाई गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा जो यहाँ पर फ्लेमिंग के द्वारा बनाई गई थी विश्व की पहली आपके एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन।
पेनिसिलिन, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि पोलियो की बात करो तो पोलियो जो है आपके पोलियो वायरस से होता है, विकलांगता या दिव्यांगता इसमें होती है। और पल्स पोलियो अभियान आप 2 बूंद जिंदगी की स्टार्ट हुआ था 16 मार्च 1995 के अंदर, इसलिए 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे बनाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन आपने सुना होगा, साल्क वैक्सीन भी कहते हैं इसको। और भारत 2014 के अंदर पोलियो से फ्री हो चुका है। भारत पोलियो, भारत आपके चेचक और भारत जो है ट्रैकोमा, इन तीनों रोगों से आपके फ्री हो चुका है। ट्रैकोमा रोग आंख का रोग है। इसके अलावा अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट है आपका एड्स की बात करूँ तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया, एचआईवी जो रेट्रोवायरस आप इसके कारण होता है। और इसके अलावा इसमें पहला केस विश्व में अमेरिका में आया था, भारत में चेन्नई के अंदर आता है इसका। और टेस्ट इसका अलीसा टेस्ट, एग्जाम में सवाल पूछता है अलीसा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट होता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, आपको ध्यान है। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स डे बनाते हैं, ठीक है। कोविड-19 की शुरुआत वुहान चीन से होती है और वायरस का नाम SARS-CoV-2 वायरस है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है ये। कोवैक्सीन जो कि हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी ने बनाई है। और कोविशील्ड आपके सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है इसके द्वारा बनाई गई है ना। इबोला की बात करूँ तो इबोला कांगो नदी, कांगो में नदी के नाम पर इबोला। इंटरनल ब्लीडिंग इसके अंदर होती है, आपको ध्यान है। आंतरिक रक्तस्राव बॉडी के अंदर इसमें होता है, ठीक है। निपा वायरस मलेशिया का निपा स्थान से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका नाम निपा वायरस है। जूनोटिक डिजीज है, जानवर से मनुष्य में फैलने वाला रोग है। और ये जो चमगादड़ जो होता है आपके फ्लाइंग फॉक्स होता है उससे ये फैलता है, ध्यान रखना, ठीक है। आई फ्लू की बात करूँ तो गुलाबी आंखें जो है कंजक्टिव्स आपके एडिनो वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस है। और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस है आपको। और कोल्ड आपका राइनो वायरस, ध्यान रखना है, ठीक है। हेपेटाइटिस की बात करूँ तो लीवर में सूजन आना हेपेटाइटिस है आपकी। और A B C D E ये प्रकार का होता है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे बनाते हैं। और हैवी श्योर क्या है आपके वैक्सीन जो है इसकी तैयार हुई है, ठीक है। मीजल्स आपके मोरबिली वायरस से। और रूबेला आपका जर्मन मीजल्स से रूबेला वायरस से होता है, नोट करना, ठीक है। इसके बाद पूछूं आपसे, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में रोग है आपके वो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं। कम से कम आपको ये जो ट्रिक बता रहा हूं ना कि पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, रचना हमें पानी दो जरा सा ये ले विष पी, पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। मलेरिया की बात करूं तो रोग कारक कौन है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है। इसमें प्लाज्मोडियम जो आपके फैल्सीपेरम होता है सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। वाहक मादा एनाफिलीज है। खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। दवा इसकी कुनेन सिंकोना वृक्ष से मिलती है। और पहली वैक्सीन मॉस की वृक्ष तैयार हुई है इसकी। और भारत का टारगेट 2030 तक इसको समाप्त करना है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे बनाते हैं हम लोग। आरबीसी प्रभावित होती है मलेरिया में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालाजार की बात करूं तो लिशमानिया कहते हैं। इसका वाहक पूछता है पेपर में, सैंड फ्लाई जो है इसका वाहक है बालू मक्खी, ठीक है। निद्रा रोग की बात करूं तो आपसे इसका वाहक होता है सी फ्लाई। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। केन्या जो हाल ही में इससे मुक्त होने वाला जी आपके देश जो है वो केन्या है, ठीक है। पायरिया दांत मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है पायरिया। पैचिस को हम बोलते हैं खूनी दस्त भी कहते हैं पैचिस को, ये भी आपको नोट करना है। पैचिस किससे होता है, एंट अमीवा हिस्टोलिटिका जो परजीवी है इसके कारण होता है, ठीक है। कवक की बात करूं तो काला गंजा दामाद खाए फ्रूट, ये कवक आपको ध्यान है। कवक से स्किन प्रभावित होती है, ठीक है। काला से ब्लैक फंगस हो गया, इसी को हम म्यूकर माइकोसिस कहते हैं, आंखें प्रभावित होती है ना। गंजा से गंजापन हो गया आपके। दामाद से दमदमा हो गया, एलर्जी जिसे बोलते हैं हम। और दाद हो गया रिंगवॉर्म, खाज हो गया खुजली, इचिंग हो गया। और फ्रूट से आपके एथलीट फुट हो गया। ये कवक से होने वाले रोग है, ठीक है। कुछ आनुवांशिक रोग भी होते हैं जैसे कि आपके गुणसूत्र संबंधित रोग होते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ये खूब आता है एग्जाम में। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी, ठीक है। एडवर्ड सिंड्रोम में 18वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी है ना। इसके बाद उसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर मनुष्य में 44+XY, आपके मेल के अंदर 44+XY कुल 46 होते हैं। क्लाइनफेल्टर में 44+XXY हो जाता है, एक एक्स बढ़ जाता है। एक्स का मतलब है महिलाओं के लक्षण, तो पुरुष में महिलाओं के लक्षण दिखाई देते हैं, इन्हें ही हम लोग किन्नर या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं, ठीक है। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। वहीं टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 44+XX, ये महिलाओं के गुणसूत्र हैं। 44+XX, इसमें एक एक्स कम होता है तो 44+X हो जाता है, 45 हो जाते हैं। क्लाइनफेल्टर में 47 होते हैं।
और टर्नर में 45 होते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लक्षण कम दिखते हैं, ये आपके टर्नर सिंड्रोम होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हीमोफीलिया रोग आपके आनुवांशिक रोग है, शाही राव रोग कहते हैं, और ब्लड क्लॉटिंग इसके अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस, कलर में डिफरेंस नहीं कर पाते, ये भी आपके आनुवांशिक रोग है ना। इसके अलावा थैलेसेमिया पूछूं आपसे, आरबीसी ढंग से नहीं बन पाती है, इसलिए ब्लड की कमी इसके अंदर होती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है, और जनजातीय जो एरिया आपके वहां पर ही ज्यादा होता है। 2047 तक हमने सिकल सेल एनीमिया जो है इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसके अलावा एक हाथी पांव रोग भी होता है जो कि फाइलीरिया कहते हैं, कृमि जनित रोग होता है, निमेटोड्स से होता है ये, और इसका जो कृमि है उसका नाम क्या है, बुचेरिया ब्रोंकोप्टाई कृमि है इसका। पैर सूजकर हाथी की तरह मोटा हो जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक मिनी माता रोग है, जल में पारे की अधिकता से होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो आपके वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। और सिलिकोसिस जो आपके वो खदानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस रोग होता है, ठीक है। कुछ ब्रेन के रोग भी होते हैं, जैसे कि आपके डिमेंशिया भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर्स आपके बुढ़ापे में मेमोरी लॉस है, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की बाहरी परत में सूजन है, पार्किंसन आपके हाथ पैर का हिलना बुढ़ापे के अंदर, ब्रेन हेमरेज हो गया, और मिर्गी जो एपिलेप्सी है, जोरदार झटके लगना आपके, ये भी आपके ब्रेन की बीमारी है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि संबंधित किससे है, ब्रेन से संबंधित है ना। एक कैंसर की बात करूं तो कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित जो वृद्धि होती है वो कैंसर कहलाती है। ऑन्कोलॉजी इसका अध्ययन है, दो नोट करना आपके। डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो उसको हम लोग आपके ल्यूकेमिया कहते हैं, नोट करना आपके। इसके अलावा कार्सिनोजर कैंसर उत्पन्न करने वाले जो कारक, कार्सिनोजर तंबाकू सिगरेट हो गया। कीमोथेरेपी इसका जो इलाज है रेडिएशन के द्वारा, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे बनाते हैं। कोबाल्ट 60 का सामान्यतः कैंसर के उपयोग में, कैंसर के इलाज में उपयोग करते हैं। बाकी आयोडीन 131 जो है इसका भी थायराइड गले के कैंसर में हम लोग जो है इसका, हम जो आपके थायराइड गले के कैंसर में इसका हम लोग जो है उपयोग करते हैं। ये थे हमारे महत्वपूर्ण जो रोग जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जयपुर पिंक सिटी से आप सभी का स्वागत है। द शो मस्ट बी गो ऑन। कभी लखनऊ, कभी जयपुर, कभी जोधपुर, कभी अलवर, कभी दिल्ली, आपकी क्लास चलती रहनी चाहिए। ये अखबार आपके आंखों के सामने सुबह डेली आना चाहिए। सबसे पहले तो आज 12 जनवरी की तारीख है। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, हम सभी के लिए इंस्पिरेशन। आज उनका जन्म दिवस है।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और ध्यान रखना, उन्होंने भी ये बात कही थी कि आपको अपने कर्म पर भरोसा करना है, आपको अपनी मेहनत पर भरोसा करना है और बस आपको मेहनत करते हुए चलना है। चलिए, स्वागत है आप सभी का। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, ये इस क्लास के लिए एकदम परफेक्ट लाइन है ना। मेरे साथ में भावना, मोहित, राधे, तनिक, बिल्कुल विवेक, जय, जय, पल्लवी, विक्की, सभी का स्वागत है। आप सभी का राम राम आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं। 12 जनवरी 2026 दैनिक समसामयिक की सभी पदों की परीक्षाओं को नस्तानाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा की लॉन्च। भारत सरकार ने पहली बार बाइमर ट्राइंगल बैठक में लिया भाग। भारतीय नौसेना पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया नौसैनिक अड्डा करेगी स्थापित। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरशुली विकासीचना कमलम द्रौपदी मुर्मू की गई लॉन्च। केंद्रीय संचार मंत्री ने मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस की लॉन्च। आकाशा एयरलाइन आईएटीए में शामिल होने वाली बनी 5वीं भारतीय एयरलाइन। विराट कोहली 28,000 रन तक पहुंचने वाले बने सबसे तेज बल्लेबाज। अरुणाचल प्रदेश में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। गुजरात के सीएम ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिटी की लॉन्च। यूएसएफडीए ने थैलेसीमिया एनीमिया के लिए पहली ओरल दवा मिटापिवेट ऑब्लिक एक्वेशेम को दी मंजूरी। 5 भारतीय फिल्में 98 अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में हुई शामिल। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिएगा, जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना सफलता का नया इतिहास तुम रचने वाले हो ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर जो है इसे कहां दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए हम परम शक्ति की अगर बात करें तो इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो इसको लॉन्च करने वाला मंत्रालय हो गया माइटी, है ना। माइटी की फुल फॉर्म यहां लिख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, माइटी ने क्या लॉन्च करा, माइटी ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटर लॉन्च करा। ठीक है, तो परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है ये लॉन्च करने वाला कौन है, तो ये लॉन्च करने वाला लिखना आपकी सुपर कंप्यूटिंग जो सुविधा है, इस सुविधा को लॉन्च करने वाला कौन है, माइटी मिनिस्ट्री आपकी लॉन्च करने वाली। ठीक है, कहां लॉन्च किया, तो आईआईटी मद्रास में लॉन्च करा है। कहां लॉन्च करा इसे, तो इसे आईआईटी मद्रास जो है यहां लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास के अंदर परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हो कि भारत के अंदर सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए एक मिशन स्टार्ट हुआ था, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। कौन सा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है, ये आपने नाम तो सुना होगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। सुपर कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए भारत में एक मिशन स्टार्ट हुआ था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, और एक कब स्टार्ट हुआ था, 2015 के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं ना। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक सुपर कंप्यूटर और लिखाया था आपको, शायद दोस्तों आप लोग याद कर पाओगे, परम रुद्र, याद करो, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है कुछ दिनों पहले की बात है, इसे कहां पे लॉन्च किया गया था, यह क्वेश्चन आपके लिए ना। कुछ दिनों पहले मैंने लिखा था परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है यह लॉन्च हुआ था, कहां लॉन्च हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों ना। अगला क्वेश्चन आपकी, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है इसका भी नाम छाप के बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो है इसके जनक कौन है। ठीक है, भारत में सुपर जो कंप्यूटर है इसके जनक कौन है, यह भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, तो परम रुद्र कहाँ लॉन्च हुआ था, याद कीजिए, हाँ लिखो, परम रुद्र जो है इसको कहाँ लॉन्च किया था हमने, इसको हमने आईआईटी पटना जो है यहाँ लॉन्च किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो आईआईटी पटना के अंदर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है इसका नाम क्या लिखिएगा, परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना। सुपर कंप्यूटर का जनक पूछूं आपसे कौन है, तो सुपर कंप्यूटर जो है इसके जनक की दोस्तों बात करें आपसे कौन है, तो विजय भटकर जो है आपके ये इसके जनक है, ठीक है। कौन है, विजय भटकर जो है ये इसके जनक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आंसर हो गया हमारा आईआईटी मद्रास हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर ये लॉन्च हुआ है, ये आपके सामने यहाँ पर फोटो परम शक्ति जो है इसकी लॉन्च हुई है। हाल ही में द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च करा है, तो द्रव्य पोर्टल आयुष मंत्रालय ने लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है, आयुष मंत्रालय ने। ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध, एच फॉर कौन सा हो गया, होम्योपैथी, ठीक है। आयुष मंत्रालय ने इसको लॉन्च करा। जिनानी मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस राज्य है, देखो यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है, वो आपके जिनानी मोदी को मिला है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये रहने वाली कहाँ की, महाराष्ट्र की रहने वाली, कहाँ की, महाराष्ट्र की रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। क्या नाम है, अग्नि प्राइम मिसाइल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल का शुभारंभ किया गया है, इस जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले हेड कौन, आपके संजय कुमार मिश्रा। कौन है, संजय कुमार मिश्रा जो है ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले हेड, आपको ध्यान रखना है संजय कुमार मिश्रा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार बीमर ट्राइंगल बैठक में भाग लिया है। बीमर ट्राइंगल का संबंध दोस्तों किससे, ठीक है। अगर आपने दोस्तों पॉलिटी पढ़ी हो तो उस पॉलिटी के अंदर आपने वाइमर संविधान पढ़ा होगा, ठीक है। वाइमर संविधान पढ़ा है नहीं पढ़ा है बता मुझे, पॉलिटी के अंदर आपने वाइमर संविधान दोस्तों, गोला देख रहे हो, रसगुल्ला गोला दोस्तों एकदम गोल बना है, ठीक है। देख रहे हो तुम्हारे भाई का टैलेंट भाई साहब, दोस्तों गोला मैंने बनाया, देखो यहां भी बनाया दोस्तों ना, देखो गोला मैंने यहां भी बनाया था, एकदम गोल बनाया था, ठीक है। और यहां भी गोला बनाया, एकदम एकदम गोल जो है गोला बना दिया, ठीक है। इसे कहते हैं गोल गोल गोला, क्या बोलते हैं, गोल गोल गोला, ठीक है। देखो है ना क्या गुरुजी सुबह सुबह गोला गोला कर रहे हो ना, तो देखिएगा मैंने आपने अगर पॉलिटी के अंदर पढ़ा हो वाइमर संविधान, ठीक है। अच्छा पहली बात तो ये क्यों पढ़ा आपने, और ये किस देश का संविधान था, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था, आपको ये बताना है अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं आपके ना इसके बाद में, ठीक है। दोस्तों एक हमारा बाइमर ट्राइंगल भी है, ठीक है। बीमर या फिर बाइमर, क्या है, बीमर या फिर बाइमर ट्राइंगल जो है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो बीमर या फिर बाइमर ट्राइंगल जो है इसकी हम लोग बात करते हैं कि अभी हाल ही में इसकी बैठक हुई है ना, क्या हुई है, इसकी दोस्तों बैठक हुई है, ठीक है। अच्छा इसकी बैठक हुई है, इस बैठक में भाग किसने लिया है, तो इस बैठक के अंदर भारत के विदेश मंत्री जो है, इन विदेश मंत्री ने पहली बार भाग लिया है, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है इन्होंने पहली बार जो है इस बैठक में भाग लिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहली बार जो है पहली बार भाग लिया है भारत के विदेश मंत्री जी ने, आपको ध्यान रखना है ना। तो भारत के विदेश मंत्री जी ने पहली बार जो है इस बैठक में भाग लिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये एक क्षेत्रीय समूह है दोस्तों ना, ये एक क्षेत्रीय रीजनल ग्रुप है जिसमें 3 देश शामिल है, ठीक है। एक क्षेत्रीय समूह है जिसमें 3 देश शामिल है आपके, और यह 3 देश पूछो आपसे दोस्तों कौन कौन से आपके, यह 3 देश की दोस्तों बात करें आपसे दोस्तों, आपके 3 देश जो है यह आपके लिखना कौन कौन से हैं, तो एक तो जर्मनी हो गया, कौन सा हो गया, जर्मनी हो गया, एक फ्रांस हो गया लिखना आपके, एक फ्रांस हो गया, और एक आपके पोलैंड हो गया। तो ये 3 देश इसके अंदर शामिल हैं, बाकी इसके अंदर बाइमर ट्राइंगल के अंदर 3 देश शामिल है, ठीक है। तो जो बीमर ट्राइंगल है या बाइमर ट्राइंगल है उसमें जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड 3 देश शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहाँ पर जो है ये एक राजनीतिक समूह है, ठीक है, जो क्षेत्रीय राजनीति के लिए बनाया गया है, जो कि आसपास के जो क्षेत्र है आपके उनमें क्या चल रहा है दोस्तों उसके लिए बनाया गया, ठीक है। 1991 के अंदर बनाया गया, बीमर में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, लिखना इसकी स्थापना 1991 के अंदर कहाँ होती है, 1991 के अंदर बीमर में इसकी स्थापना होती है। बीमर कहाँ पर, जर्मनी के अंदर ना, बाइमर जिसको आप बोलते हो वही है,
बीमर जर्मनी के अंदर है। और ये राजनीतिक समूह है, एक आपके राजनीतिक समूह है, जैसे कि यूक्रेन में जो संकट चल रहा है उसके बारे में बातचीत यहाँ पे चल रही है। इस क्षेत्र में जो संकट चल रहा है, क्षेत्र में जो समस्या है, उनके लिए तो बातचीत यहाँ पे चल रही है। भारत ने पहली बार जो इसके अंदर भाग लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया फर्स्ट टाइम इसके अंदर भाग ले रही है, ठीक है। अब दोस्तों हम इसकी ओर आते हैं, ठीक है। 22वां संविधान अगर आपने पढ़ा हो तो यह जर्मनी का संविधान था। किसका? ये जर्मनी का संविधान था। और हमने भारत के संविधान में इस संविधान से एक पॉइंट लिया था आपके, कि जो आपातकाल है, जो इमरजेंसी है, इस आपातकाल में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने यहीं से लिया था। कई कई जगह लिखा होता है कि आपातकाल जो है ये वाइमर संविधान से लिया गया है। ना रसगुल्ला, गलत बात है। आपातकाल दोस्तों वाइमर संविधान से नहीं लिया गया है। आपातकाल में फंडामेंटल राइट पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो हमने वाइमर संविधान से लिया है, ठीक है। और इसी में दोस्तों लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है कि आपातकाल के अंदर आर्टिकल 20 और 21 जो है, आर्टिकल 20 और 21 जो है, ये निलंबित नहीं होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनका सस्पेंशन नहीं होगा, इनका निलंबन नहीं होगा। बाकी किसी भी आर्टिकल का निलंबन हो सकता है, पर आर्टिकल 20 और 21 जो है, इसका निलंबन नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो लिखिए आंसर हमारा, 3 देश कौन कौन से है? फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, 3 देश हैं। ऑप्शन नंबर 200 करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, बात करो दोस्तों आपसे पोलैंड की, अगर बात की जाए आपसे, तो पोलैंड जो है, इस पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी है क्या आपके? वार्सा। क्या है सो? पोलैंड की राजधानी पूछो आपसे क्या है, तो वार्सा जो है, यह है पोलैंड की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी पूछो आपसे क्या है, तो बर्लिन जो है, ये जर्मनी की राजधानी है, नोट करना। और फ्रांस की राजधानी तो आप जानते हो, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। तो वाइमर संविधान भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ जानकारी आपसे दोस्तों ले ही लेते हैं आपके। वैसे तो आप सभी होशियार लोग हो, फिर भी दोस्तों कुछ जानकारी आपसे पूछ ही लेते हैं आपसे। आपको दोस्तों बताना है कि दोस्तों आपको बताना है कि इन दोस्तों कौन कौन से संगठन में कितने मेंबर हैं और भारत उनमें शामिल है या नहीं, आपको ये बात करनी है, ठीक है। लिखो नंबर फर्स्ट आपकी ब्रिक्स, ठीक है। तो ब्रिक्स के कुल मेंबर कितने हैं वर्तमान में, और क्या भारत शामिल है, यस या नो दोस्तों ना। अगला लिखना G7, ठीक है। फिर आगे लिखिए दोस्तों आपके G20, लिखना आगे G20। फिर लिखिए आप लोग आसियान, कौन आपके? आसियान लिखना, ठीक है। फिर आप लिखिए यहाँ पर SCO, संघाई सहयोग संगठन। फिर लिखिए आप लोग बिम्स्टेक, क्या लिखोगे? बिम्स्टेक का नाम नोट कीजिए। आप बिम्स्टेक की बात करें तो, ठीक है। फिर लिखिए दोस्तों आप एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB जो है, इसका नाम लिखिए ना। एक नाम लिखिए आप UNO, यूनाइटेड नेशन आपके जो है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। एक नाम लिखिए आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एक नाम लिखिए आप इकोसोक, क्या लिखोगे? इकोसोक जो है आप, इसका भी दोस्तों नाम लिखिए, ठीक है। नंबर 212 लिखिए आप लोग यहाँ पर ओपेक, किसका नाम लिखोगे? ओपेक का नाम जो है आप यहाँ पर नोट कीजिए, ठीक है। चलिए बताओ फटाफट से। ब्रिक्स की बात करूं आपसे, ब्रिक्स जो है आपके, इसमें टोटल 10 मेंबर है और इंडिया इसके अंदर मेंबर है ना। इंडिया जो है इसके अंदर मेंबर है। अच्छा, G7 की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, G7 जो है, इसमें 7 मेंबर हैं, लेकिन इंडिया इसके अंदर मेंबर नहीं है, आप जानते हो, ठीक है। इंडिया इसके अंदर मेंबर नहीं है। अच्छा, G20 की बात करूं आपसे, यहाँ पर कुल 21 मेंबर हो चुके हैं और इंडिया यहाँ पर मेंबर है, ठीक है। और लेटेस्ट मेंबर कौन हुआ आपकी? अफ्रीकन यूनियन जो है, वो लेटेस्ट मेंबर के रूप में है ना। आसियान दोस्तों आपकी अब 11 मेंबर हो चुके हैं आपके, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। SCO की बात करूं आपसे, 10 मेंबर है, बेलारूस 10वां मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, ध्यान रखना। बिम्स्टेक की बात करूं आपसे, 7 मेंबर है और इंडिया इसका मेंबर है, नोट कीजिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक, बताओ भाई, एशियाई विकास बैंक में कुल मेंबर कितने हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक में कुल जो है 69 मेंबर है, नोट करना। और इंडिया जो है इसका मेंबर है, ध्यान रखना। UNO की बात करूं, 193 मेंबर है आपके UNO में और इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें आपसे, कुल 15 मेंबर है, लेकिन वर्तमान में भारत जो है इसका मेंबर नहीं है। 8 बार भारत इसका मेंबर दोस्तों रह चुका है, ठीक है। इकोसोक की बात करूं, सामाजिक आर्थिक जो परिषद है, इसकी बात करूं तो कुल मिलाकर के 54 मेंबर इसके अंदर हैं और इंडिया वर्तमान में इसका मेंबर है, ठीक है। 3 साल के लिए इंडिया अभी हाल ही मेंबर बन गया ना। ओपेक की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री जो है, इसमें वर्तमान 12 मेंबर है
और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत इसका मेंबर नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आपके सामने। तो ये आपके सामने यहाँ पर 22वें संविधान की पहली बैठक में भारत के जयशंकर जी जो है आपके विदेश मंत्री जी, इन्होंने भाग लिया है। हाल ही में हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? जूडो के अंदर। हाल ही में मिग 21 विमान के सेवामुक्त होने का समारोह कहाँ पे दोस्तों आयोजित हुआ आपके? अरे कहाँ हुआ सेवामुक्त? आपके चंडीगढ़ में हुआ, ठीक है। और एक इसको रिप्लेस कौन करेगा? तेजस जो है इसे रिप्लेस करेगा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया है? ये बिहार के अंदर। कहां पर है? बिहार के अंदर गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को शामिल किया गया है। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ है? चेन्नई के अंदर विश्व सी फूड कांग्रेस जो है इसका आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा हल्दिया जो है ये कहाँ दोस्तों प्रारंभ होगा? ठीक है, देखिएगा हमारी दोस्तों नेवी जो है आपके सो इंडियन नेवी जो है आपकी, इस नेवी का एक नौसैनिक हवाई अड्डा जो है नेवी जो हमारा एयरबेस है, अगर मैं बात करूं इससे, नया जो नौसैनिक हवाई अड्डा है ये कहाँ तैयार हुआ है? तो ये नौसैनिक जो आपके हवाई अड्डा है ये हल्दिया जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। कहाँ पर? हल्दिया में तैयार हुआ है। और ये हल्दिया है कहाँ पर? ये हल्दिया आपके कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया यहाँ पे तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के अंदर भारत का एक नया क्या है? भारत का एक नया नौसैनिक हवाई अड्डा है, आपको ध्यान रखना है, और पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। क्यों दोस्तों बनाया गया यहाँ पर? तो सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया, समुद्री घुसपैठ को रोकने के पर्पज से बनाया गया, अवैध शरणार्थी जो है उनको रोकने के पर्पज से बनाया गया, आपदा राहत के लिए बनाया गया। सवाल पूछे कि भाई इस आपके जो नौसेना का जो एयरपोर्ट है इसको बनाने का दोस्तों उद्देश्य जो है क्या है आपकी? इसको बनाने का उद्देश्य क्या लिखना? तो पहला उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा लिखना, आपके समुद्री सुरक्षा हो गया। सेकंड लिखिएगा समुद्री घुसपैठ को रोकना, आपके समुद्री जो घुसपैठ है इसको रोकना भी इसका उद्देश्य हो गया। एक दोस्तों लिखना यहाँ पर आपके एक लिखिएगा यहाँ पर जो है नंबर थर्ड लिखना आपके अवैध शरणार्थी जो है इन्हें रोकना भी इसका उद्देश्य है। अवैध शरणार्थी को रोकना भी इसका उद्देश्य है। और नंबर फोर्थ लिख दीजिए आप आपदा राहत भी इनका उद्देश्य है, ठीक है। आपदा राहत जो है यह भी उद्देश्य आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के इन सब कार्यों के लिए इसको बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आप सवाल अब ये पूछोगे मुझसे कि गुरुजी इसको बनाया गया दोस्तों आपके, आप सवाल पूछोगे यहाँ पर बिहार कब आ रहे हो? तो बिहार भी आएंगे रसगुल्ला, ठीक है, चिंता ना कीजिए ना। तुम बीच में बिहार को लेके दोस्तों क्यों आ गए है ना? मतलब अच्छा खासा हल्दिया चल रहा था, बिहार कब आ रहे हो? आएंगे, जल्दी आएंगे बिहार भी दोस्तों ना। अगला दोस्तों, अच्छा नेवी की दोस्तों कमांड कहाँ कहाँ पर है? अगर सवाल पूछे कि भारत में नौसैनिक जो कमांड है वो कहाँ कहाँ पर है? भारत की जो नौसेना है इसकी जो कमांड है ये कहाँ कहाँ पर है? आप में से कोई दोस्तों बताना चाहेगा मुझे कि भाई भारत में दोस्तों नेवी की कमांड कहाँ कहाँ पर होंगी? 3 दिशाओं में होंगी, ठीक है। कौन कौन सी आपके? जहां जहां समुद्र लग रहा है दोस्तों आपके, अरे समुद्र कहाँ कहाँ लग रहा है? तो ये 3 दिशाओं में लग रहा है, नॉर्थ में नहीं लग रहा है भारत में, ठीक है। तो पूर्वी दिशा होगी एक तो आपके, एक दक्षिणी दिशा हो गई, और एक होगी कौन सी आपके? पश्चिमी होगी। सवाल पूछे कि इन तीनों की जो कमांड है इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है? देखो पूर्वी जो आपके पूर्वी जो कमांड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम के अंदर पूर्वी जो कमांड है इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। अगला दक्षिणी कमांड पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोच्चि केरल जो है यहाँ पर दक्षिणी कमांड जो है इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपके वेस्टर्न वाला पूछूं आपसे, ये कहाँ पर? आपके वेस्टर्न वाला मुंबई के अंदर। कहाँ पर है? वेस्टर्न वाला मुंबई के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वेस्टर्न वाला मुंबई हो गया, ध्यान रखना। तो विशाखापट्टनम, कोच्चि और मुंबई ये 3 कमांड आपको नेवी की ध्यान रखनी है। और ये नेवी का जो आपके नया नौसैनिक हवाई अड्डा है ये हल्दिया पश्चिम बंगाल में दोस्तों स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा पूछूं आपसे इंडियन नेवी डे जो है यह कब सेलिब्रेट होता है? अगला क्वेश्चन आपके, और क्यों सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बताना है क्यों सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अभी भारत में वर्तमान में नेवी के जो हेड हैं इनका नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी आपको बताना है, ठीक है। तो लगाइए आंसर, पश्चिम बंगाल के अंदर हल्दिया जो है दोस्तों यहाँ पे स्थापित हो गए, आपके ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट आंसर। अच्छा, नेवी डे कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर की तारीख को हर साल जो है नेवी डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि इस तारीख को याद करो, 4 दिसंबर 1971 की तारीख को हमने जो है एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन त्रिशूल, या फिर इसे कहते हैं हम लोग ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइडेंट भी कहते हैं, त्रिशूल भी कहते हैं। और मैंने आपसे बाकायदा ये भी कहा था कि भाई पाकिस्तान में जो आपके कराची पोर्ट उसको तबाह कर दिया गया था इस ऑपरेशन त्रिशूल के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेवी के वर्तमान में हेड कौन है? दिनेश त्रिपाठी जो है आपकी, दिनेश त्रिपाठी जी जो है ये नेवी के वर्तमान हेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिनेश त्रिपाठी जी नेवी के वर्तमान हेड, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल दोस्तों करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों हल्दिया का नाम आपने ज्योग्राफी में कहीं सुना है क्या दोस्तों? हल्दिया का नाम जो है ज्योग्राफी में कहीं सुना हो तो बताओ मुझे एक बार, हल्दिया का नाम ज्योग्राफी में आपने कहां पर सुना है? यह क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, पहली महिला पूछो आपसे कौन है? मिशेल दोहार्टी। कौन है? मिशेल दोहार्टी जो है, इनका नाम भी ध्यान रखना, ठीक है। मिशेल दोहार्टी जो है, इनका नाम नोट कीजिए। हाल ही में भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र दोस्तों कहाँ प्रारंभ हुआ आपके? तो ये भारत का पहला पूछो आपसे कहां पर हुआ? कांडला के अंदर। कहां पर? भारत का पहला कांडला गुजरात में, नोट करना आपके। और दूसरा कहां पर? गोरखपुर के अंदर। कहां पर है? दूसरा गोरखपुर लिखना, उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला कांडला गुजरात के अंदर, ठीक है। तो पहला कांडला गुजरात में और दूसरा कहां पर है? गोरखपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा, हाँ नेशनल वाटरवे दोस्तों, अरे दो नहीं है नेशनल वाटरवे, दो थोड़ी रसगुल्ला। नेशनल वाटरवे दोस्तों आपके, नेशनल वाटरवे 1 पूछूं आपसे कहां तक दोस्तों आपके? तो ये आपके इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है, यहां से हल्दिया तक है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो एक है, ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, नोट करना। गंगा नदी के ऊपर, किसके ऊपर है? गंगा नदी के ऊपर है। नेशनल वाटरवे 2 तो भाई साहब कहां पर है? असम के अंदर, ठीक है। ये कहां पर बेटा? असम के अंदर, नोट करना। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है आपके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश में स्थित क्लेचुस्वाय ज्वालामुखी, क्रशिनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर। कहां पर है? रूस का बड़ा फेमस एक प्रायद्वीप है कमचटका प्रायद्वीप, वहां पर 600 साल बाद एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? भारत का पहला राज्य केरल हो गया, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर किताब अग्नि सरसुलु विकास सिचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू कहाँ दोस्तों लॉन्च हुई है? ठीक है, देखो ये पुस्तक का नाम है आपके, ये पुस्तक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? इसमें नाम है द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो ये दोस्तों पूछूं आपसे, ये जो बुक है आपके, बुक किसके ऊपर लिखी गई है? तो ये बुक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है, इनके जीवन का जो संघर्ष है इसके ऊपर लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है, इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई। कहाँ लॉन्च हुई है? विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश है, यहां पर इसको लॉन्च किया गया। कहां पर लॉन्च किया गया? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है, यहां लॉन्च करा है। कौन सी लैंग्वेज में है ये? तो लिखना, यह तेलुगु लैंग्वेज के अंदर। कौन सी लैंग्वेज में? तेलुगु भाषा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसको लॉन्च करने वाली कौन आपके? तो इनको लॉन्च करने वाले कौन? तो एक सफाई कर्मी है आपके ना, सफाई कर्मी है, उन्होंने इसको लॉन्च करा आपके, इनका नाम है लक्ष्मम्मा। क्या नाम है? लक्ष्मम्मा इनका नाम है, सफाई कर्मी है, इन्होंने इनको लॉन्च करा है, ठीक है। तो सफाई कर्मी जो है, सफाई कर्मी लक्ष्मम्मा जो है, इन्होंने इसको लॉन्च करा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके राइटर का नाम पूछो आपसे कौन है? लेखक पूछे आपसे कौन दोस्तों आपके? इसके राइटर जो है आपके, इनका नाम क्या है? तो नोट करना आपके, इनके राइटर का नाम है आपके लक्ष्मी प्रसाद। क्या नाम है आपके? लक्ष्मी प्रसाद जो है, ये राइटर है, नोट करना आपके, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, इस पुस्तक का जो ये जो नाम है इसका दोस्तों मतलब क्या है आपके दोस्तों? इसका मतलब क्या है दोस्तों आपके? तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों आपके अंगारों में, ठीक है, अग्नि शरुशुल विकास सिचिना कमलम, ठीक है। सो अंगारों के अंदर, अंगारों की आग में
खिला हुआ कमल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब लिखना आपके इस बुक का जो टाइटल है, इस टाइटल का दोस्तों अर्थ क्या है, इस टाइटल का अर्थ है अंगारों की आग में, लिखना अंगारों की आग में, अंगारों की आग में खिला हुआ, अंगारों की आग में खिला हुआ कमल जो है, ये इसका मतलब है। ठीक है, अंगारों की आग में खिला हुआ कमल जो है, ये इसका मतलब है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इनके ऊपर पुस्तक है, ये नोट कीजिएगा, जो इनका संघर्ष है उसके ऊपर पुस्तक है। वैसे द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात की जाए आपसे, द्रौपदी मुर्मू जी की बात की जाए तो आपको याद होगा द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो मयूरभंज जो है यहाँ की रहने वाली हैं। और ये स्थान है कहाँ पर, ओडिशा के अंदर। कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर। ठीक है, आपको याद होगा झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रह चुकी हैं, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल जो है यह भी कौन रह चुकी हैं, आपके द्रौपदी मुर्मू जी रह चुकी हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति भी कौन है, ये द्रौपदी मुर्मू जी, ध्यान रखना। और कब बनी थी राष्ट्रपति, 25 जुलाई की तारीख को बनी थी 2022 के अंदर। कब बनी थी, 25 जुलाई की तारीख को 2022 के अंदर जो है यह राष्ट्रपति बनती है, ध्यान रखना। अच्छा, इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में किसको हराया है, यह क्वेश्चन छाप के बताओ मुझे। राष्ट्रपति के चुनाव में इन्होंने किसको हराया, इन्होंने किसको हराया था, ये भी क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, तो लिखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, विशाखापट्टनम ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में कुछ दिनों पहले इन्होंने जो है एक ओल चिकी लिपि जो है इसमें संविधान लॉन्च किया था। ठीक है, खूब चर्चा में रहा था, ओल चिकी लिपि जो है इसमें संविधान लॉन्च हुआ था। आपको मुझे ये बताना है कि ये जो संविधान लॉन्च हुआ था यह कौन सी लैंग्वेज के अंदर हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज थी, संथाली भाषा की लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कौन सी भाषा की लिपि थी, संथाली भाषा की लिपि, नोट कीजिएगा। ठीक है, यशवंत सिन्हा जी को हराया था ना, किसको हराया था, यशवंत सिन्हा जो है इनको चुनाव के अंदर हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बंगलुरु करेक्ट आंसर है। ये फोटो आपके सामने यहाँ पर बुक लॉन्च हो रही है उसकी फोटो है। हाल ही में किस देश में स्थित क्रसिनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हो गया है, रूस के अंदर, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 47 नंबर के नौसेना उप प्रमुख का पदभार दोस्तों किसने संभाल लिया आपकी, अरे नौसेना के जो उप प्रमुख है इनका नाम क्या है, संजय वात्स्यायन। ठीक है, प्रमुख कौन है, प्रमुख का नाम लिखना आपके, प्रमुख है दिनेश त्रिपाठी जी और उप प्रमुख कौन है, संजय वात्स्यायन, ध्यान रखना। 43 नंबर का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में कौन सम्मानित हुआ आपके, नितिन गडकरी जी सम्मानित हुए। कौन हुए, नितिन गडकरी जी सम्मानित हुए, ध्यान रखना। हाल ही में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला कहाँ दोस्तों स्टार्ट हुई आपकी, ये जो कार्यशाला कहाँ पर स्टार्ट हुई है, जिला गाजियाबाद के अंदर स्टार्ट हुई, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ने स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 सर्विस जो है कहाँ दोस्तों लॉन्च करी। ठीक है, तो पहली बात तो इसको लॉन्च करने वाले कौन है, तो भारत के संचार मंत्री है। ठीक है, अच्छा भारत के संचार मंत्री जी का नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। क्या नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है इन्होंने लॉन्च करा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये वैसे भी आप जानते हो कहाँ से संबंधित है आपके, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, तो इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ही, मध्य प्रदेश के अंदर स्पीड पोस्ट की 2 सर्विस स्टार्ट की है ना, मध्य प्रदेश में स्पीड पोस्ट की 2 सर्विस स्टार्ट की। एक का नाम है आपके स्पीड पोस्ट 24, क्या नाम है, एक का नाम है स्पीड पोस्ट 24 और एक का नाम है स्पीड पोस्ट 48। क्या नाम है, स्पीड पोस्ट 48। तो 2 सर्विस स्टार्ट किए, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48, आपको ध्यान रखना है। नाम से स्पष्ट है कि 24 आवर्स में डिलीवरी हो जाएगी, उसके लिए स्पीड पोस्ट 24 है। सुपर फास्ट है, 24 घंटे में डिलीवरी है ना, 24 घंटे में डिलीवरी हो जाएगी, कोई भी सामान है उसकी डिलीवरी जो है ये 24 घंटे के अंदर हो जाएगी, ये स्पीड पोस्ट 24। और 48 घंटों के अंदर हो जाएगी, तो वो कौन सा है, 48 घंटों में होगी लिखना आपकी, तो वह हो गया स्पीड पोस्ट 48। ठीक है, तो 24 घंटों में डिलीवरी स्पीड पोस्ट 24 और 48 घंटों में डिलीवरी आपकी स्पीड पोस्ट जो है 48, आपको ध्यान है ना। मध्य प्रदेश में इसको स्टार्ट करा शिवपुरी से, कहा दोस्तों आपके शिवपुरी, नोट करना आपके मध्य प्रदेश में शिवपुरी जो है
यहां से स्टार्ट करा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लॉन्च करने वाला कौन है? तो लॉन्च करने वाले केंद्रीय संचार मंत्री भारत के जो है आपके लॉन्च करने वाले, मध्य प्रदेश से लॉन्च हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो सवाल पूछूं दोस्तों आपसे, यहीं पर सवाल पूछे आपसे मध्य प्रदेश के बारे में, जो भारत का चीता सफारी पूछूं आपसे कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, भारत का तेंदुआ स्टेट पूछे आपसे, लियोपर्ड स्टेट जो है ये भी मध्य प्रदेश हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक टाइगर पूछूं आपसे कहाँ पर है? सर्वाधिक टाइगर जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक टाइगर, चीता, तेंदुआ ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, वन क्षेत्रफल के अनुसार पूछूं आपसे, सर्वाधिक जो वन है आपके ये कहाँ पर है? लिखना आपके, यह भी मध्य प्रदेश के अंदर है, वन क्षेत्रफल के अनुसार आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो गया है। 24 आवर्स और 48 आवर्स में पार्सल डिलीवरी के लिए। हाल ही में असम राइफल और भारतीय वायुसेना ने भूस्खलन के कारण कटे हुए गांवों की सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग जो है कहाँ स्टार्ट किया था? मणिपुर के अंदर स्टार्ट करा, ध्यान रखना है। हाल ही में लोकसभा ने किस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान करने हेतु एक विधेयक पारित कर दिया है? गोवा के अंदर एक विधेयक जो है गोवा की जो विधानसभा है इसके लिए पारित करा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण का ऐतिहासिक 30th नंबर का सम्मेलन कहां पर हुआ? आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जमैका के अंदर हुआ। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? किंगस्टन जो है वो इसकी राजधानी है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई थी? अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक नदी थी आपकी जिसका नाम है खीर गंगा नदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में IATA में शामिल होने वाली 5वीं दोस्तों भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? ठीक है, तो लिखिएगा आपके सो IATA, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो IATA दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर जो एयरलाइंस हैं उनके लिए एक आपकी एसोसिएशन है, इसका नाम है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ठीक है, आप पहले इसकी फुल फॉर्म लिखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है यह इसकी फुल फॉर्म है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अच्छा पहली बात तो इस IATA का मुख्यालय कहां पर? आप में से कोई बताना चाहे कि इसका जो मुख्यालय है वो दोस्तों कहां पर है? आपके इसका मुख्यालय कहां पर? एक्चुअली में जो भी दोस्तों हर देश की जो भी आपकी एयरलाइंस है आपके, उन एयरलाइंस को इसमें शामिल किया जाता है आपके IATA के अंदर। अगर इसमें शामिल दोस्तों हो जाती है आपके, तो जस्ट लाइक आपके वो इंटरनेशनल फ्लाइट भी जो है वो भी आपके ले सकती है, आपके ध्यान रखना है। ठीक है, पूछूं आपसे इसका मुख्यालय कहां पर दोस्तों? आपके IATA जो है इसका मुख्यालय पूछूं, ऑप्शन दो। अरे हर चीज में दोस्तों ऑप्शन थोड़ी दिए जाते हैं आपके गुरुजी, ऑप्शन दो, मॉन्ट्रियल के अंदर। वेरी गुड। ठीक है, कहाँ मुख्यालय? मॉन्ट्रियल जो है यहाँ पर मुख्यालय है ना। मॉन्ट्रियल स्थान कहाँ पर है? कनाडा के अंदर स्थान है मॉन्ट्रियल, ये आपको ध्यान दोस्तों रखना है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कहाँ पर? कनाडा के अंदर। ठीक है, अच्छा इसमें कौन शामिल हुआ आपके? तो इसमें शामिल हुआ, लिखना अकाशा एयरलाइन। कौन शामिल हुआ है? अकाशा एयरलाइन जो है, अकाशा एयरलाइन ये इसमें शामिल होगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भारत की कौन से नंबर की है? तो ये भारत की 5वें क्रम की है। ठीक है, भारत की 5वीं भारतीय एयरलाइन है जो इसमें शामिल हुई है। ठीक है, तो 5th भारतीय नंबर की अकाशा एयरलाइन। अच्छा इससे दोस्तों पहले कौन कौन है आपके? दोस्तों इससे पहले की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, सो इंडिगो दोस्तों आपके लिए ना, इंडिगो भी शामिल है इसके अंदर। सो इंडिगो है, स्पाइस जेट, कौन दोस्तों आपके? स्पाइस जेट भी शामिल है इसके अंदर। एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया यह भी शामिल है। और एक और होती है दोस्तों, इसका नाम आपके एयर इंडिया एक्सप्रेस, शायद नाम सुना होगा आपने। एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है यह भी शामिल है। तो ये चारों पहले से शामिल है इसके अंदर। और अब 5वें नंबर पे कौन आ चुका है? अब 5वें नंबर पे अकाशा एयरलाइन आ चुकी है, ध्यान रखना। ठीक है, एक बार दोस्तों एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि भारत की सबसे युवा एयरलाइंस कौन सी है ना, क्योंकि इनकी जो स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले व्यक्ति जो थे आपके, उनका नाम था राकेश झुनझुनवाला। उनका निधन हुआ था कुछ दिनों पहले। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल दोस्तों यह पूछा गया था कि जो अकाशा एयरलाइंस है ये भारत की सबसे युवा एयरलाइंस है। ठीक है,
भारत की सबसे युवा एयरलाइन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की सबसे युवा एयरलाइन जो है वह कौन सी है? आकाशा एयरलाइन। और 2020 में इसकी स्थापना होती है। कब स्थापना होती है? 2020 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और ये सवाल आपसे पूछ सकता है यहाँ पे जो है कि इसकी स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण सहयोग करने वाले कौन थे? राकेश झुनझुनवाला। कौन थे? राकेश झुनझुनवाला। 40% शेयर जो है वो केवल इन्हीं के पास थे। इनका निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपसे यहाँ तक पूछ सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 3 एयरलाइंस को दोस्तों हाल ही में अनुमति प्राप्त हुई है, शायद आपको याद होगा। 3 जो एयरलाइन है, 3 एयरलाइन को हाल ही में अनुमति प्रदान की गई है, परमिशन प्रदान की गई है। अगर सवाल पूछे कि वो 3 दोस्तों एयरलाइन जो है कौन कौन सी जिनको हाल ही में अनुमति प्रदान दोस्तों हुई है, तो लिखना उत्तर प्रदेश की संघ एयर। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश जो है आपके, उत्तर प्रदेश की संघ एयर जो है, ये नोट करना है, ठीक है दोस्तों। केरल जो है आपके, केरल की अल हिंद एयर। क्या नाम है? जो केरल है आपके यहाँ की अल हिंद एयर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हैदराबाद की फ्लाई एक्सप्रेस। कौन सी है? हैदराबाद की फ्लाई एक्सप्रेस जो है, ये भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो इन 3 एयरलाइंस को हाल ही में आपको याद होगा कि जो इंडिगो दोस्तों आपके वहां पे जो समस्या उत्पन्न हुई थी आपके ना, तो 3 एयरलाइन है, संघ एयर उत्तर प्रदेश की, केरल की अल हिंद और हैदराबाद की फ्लाई एक्सप्रेस। तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीनों आपके 3 नई एयरलाइन अनुमति प्रदान हुई है। बाकी ये 5 एयरलाइन जो है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है यहाँ पे शामिल हो चुकी हैं। इसमें आकाशा एयरलाइन जो है 2020 में स्थापित होती है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक शहर का नाम आया, इस शहर का दोस्तों नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम आपके? इस शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। अगर हम मॉन्ट्रियल की बात करें, अगर हम मॉन्ट्रियल जो है इसकी बात करें, तो लिखना, ये आपको दिन याद होगा 16 सितंबर 1987, याद करो। और इस दिन पर एक सम्मेलन हुआ था जो कि ओजोन परत जो है इसके संरक्षण के लिए हुआ था ना। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। और यह सम्मेलन कौन सा था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। 16 सितंबर 1987 की बात है। और इसी 16 सितंबर की तारीख को हम लोग जो है ओजोन संरक्षण दिवस जो है इसके रूप में बनाते, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आकाशा एयरलाइन ज्वाइन कर चुकी है भारत की तरफ से, कहां पर? IATA के अंदर। हाल ही में पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 के विजेता डॉक्टर एडमोला एडेनेल जो है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? नाइजीरिया के रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मध्यस्थता में किन देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ दोस्तों आपके? और किन के बीच में हुआ है? अजरबैजान आर्मेनिया, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में लड़ाई किसको लेकर हो रही थी आपकी? तो एक क्षेत्र है जिसका नाम लिखना, नारगोन काराबाग क्षेत्र। क्या नाम है? नारगोन काराबाग क्षेत्र जो है इसको लेकर लड़ाई इनके बीच में थी। और इनके बीच में एग्रीमेंट करवाने वाला कौन है? एग्रीमेंट करवाने वाला अपना भूरियो ट्रंप, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रस्त का सफलतापूर्वक ट्रायल किया है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर लंबाई है, ध्यान रखना। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया आपके? इसका जो उद्घाटन है आपके वो कहाँ किया है? हैदराबाद के अंदर किया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हैदराबाद जो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, ध्यान रखना है ना। आगे देखिएगा, हाल ही में 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज दोस्तों बल्लेबाज कौन है? ठीक है, तो लिखिएगा नाम दोस्तों, नोट कीजिए आप, विराट कोहली। क्या लिखोगे आपके? विराट कोहली। और नोट कीजिए विराट कोहली दोस्तों भाई साहब ने एक नया कीर्तिमान जो है ये विराट रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। बड़ोदरा में कल मैच था, आप सभी जानते हैं। बड़ोदरा के अंदर इंडिया न्यूजीलैंड जो है ये वनडे सीरीज जो है वह स्टार्ट होती है। तो इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड जो है, इंडिया वर्सेज तो न्यूजीलैंड जो है आपके, इनके मध्य जो सीरीज है वह स्टार्ट होती है बड़ोदरा के अंदर जो है। कल दोस्तों मैच हुआ, ठीक है, कल मैच हुआ। और तो यहाँ पर विराट कोहली ने एक और कीर्तिमान स्थापित करा। विराट कोहली ने यहाँ पर 28,000 रन जो है यह पूरे कंप्लीट कर लिए।
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 28,000 रन जो है आपके ये कंप्लीट किसने कर दिए, विराट कोहली जी ने कंप्लीट कर दिए, ठीक है। यह कौन सी पारी थी, 624 नंबर की पारी, कौन सी, यह कौन सी इनिंग थी इनकी, 624 नंबर की पारी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके नंबर की पारी थी, ये भी नोट कीजिएगा। और 28,000 रन जो है आपके पूरे कर दिए, ठीक है। कमाल की दोस्तों बात ये कि यह पूरे विश्व में सबसे तेज 28,000 रन है आपके, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नोट करना आपके, ये फास्टेस्ट क्या है, ये फास्टेस्ट है। इससे पहले सचिन साहब के नाम थे, उनका रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया, उनका रिकॉर्ड जो है विराट कोहली ने तोड़ दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सवाल पूछो कि भाई साहब वनडे में सर्वाधिक जो रन है आपके, सवाल पूछे कि वनडे में सर्वाधिक जो रन है उसमें विराट कोहली अब कौन से स्थान पर आ चुके हैं, दूसरे स्थान पर आ चुके हैं, ठीक है। नंबर फर्स्ट कौन आपके, सचिन तेंदुलकर साहब जो है नंबर फर्स्ट है, जिनके दोस्तों लगभग 34,500 के आसपास रन है आपके। और दूसरे स्थान पे कौन है, अब विराट कोहली दूसरे स्थान पर है। इनसे पहले दूसरे स्थान पे कुमार संगाकारा थे ना, अब कुमार संगाकारा तीसरे स्थान पर आ चुके हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमार संगाकारा जो है ये तीसरे स्थान पर आ चुके हैं और विराट कोहली दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। सचिन साहब के बाद विराट कोहली का नाम ध्यान रखिएगा। 28,000 रन, सॉरी सर्वाधिक रन के अंदर ये हो गया। सबसे तेज की बात करो, सबसे तेज के अंदर जो है वह विराट कोहली हो गया, आपको नोट करना है 28,000 रन। और कल भारत मैच जीत गया था, लेकिन विराट कोहली साहब जो है वो अपनी सेंचुरी से चूक गए थे, आपके ध्यान रखना है। बाकी विराट कोहली ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह फोटो आपके सामने यहाँ पर है। बाकी सचिन साहब पहले स्थान पर है, विराट कोहली दूसरे स्थान पर है और संगाकारा आपके मोस्ट रन इन इंटरनेशनल मैच वो आपके तीसरे स्थान पर। हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए आरबीआई से मंजूरी प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो लिखना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसको प्राप्त हुई है। तमिलनाडु में आयोजित एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है आपके, तो पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, रमेश बुदियाल, कौन है, रमेश बुदियाल का नाम ध्यान रखना है, नोट कीजिए। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही किताब द वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध पूछूं आपसे वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स किसकी पुस्तक है आपकी, तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ जी जो है इनकी पुस्तक का नाम है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के नवनिर्मित साइट टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैटों का दोस्तों किस नाम से उद्घाटन किया, आपके नदी के नाम पर उद्घाटन, चार बिल्डिंग है, कृष्णा गोदावरी लिखना आपके, 4 बिल्डिंग 4 नदी के नाम पर इनका नाम है, कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली, कौन सा है, कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी कोसी और हुगली है ना। हाल ही में कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, इसका संबंध दोस्तों किससे, ठीक है। देखिए आपके कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है आपके, मतलब पानी से बिजली बनाना, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है आपके, कि बांध के पानी को, नदी के पानी को रोक करके उसको टरबाइन को घुमा करके बिजली बनाना जो है, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है। तो पानी से बिजली बनाना जो है ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पानी से जो बिजली बनेगी आपके, यह प्रदूषण रहित होगी, कैसे होगी, प्रदूषण रहित होगी, ठीक है। इसलिए इसको नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी, नवीकरणीय ऊर्जा होगी और प्रदूषण रहित होगी, लिखना आपके प्रदूषण रहित एनर्जी होने वाली है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके, यह जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है यह किस राज्य में स्टार्ट हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर मंजूरी प्रदान की है। इसरो का वो आज लॉन्च होगा, ठीक है, 12 जनवरी को लॉन्च होगा, कल मैं आपको पढ़ा दूंगा ना। लॉन्च होने दो, सारी जानकारी लॉन्च होने के बाद आएगी। सफल हुआ, भगवान करेगा सफल ही होगा, लेकिन फिर भी सफल हो ये हमारी शुभकामना है। फिर भी जो कुछ होगा वो कल आपको पढ़ाऊंगा। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कमला दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है इसको मंजूरी प्रदान की। कितने मेगावाट का है, 1720 मेगावाट का। कितने का है ये जो है आपके, ये 1720 मेगावाट का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 1720 मेगावाट का है, ये भी आप नोट कीजिएगा।
कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1720-200 मेगावाट, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके, इससे फायदा दोस्तों क्या होने वाला है? तो एक तो फायदा मैंने लिख दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, प्रदूषण रहित ऊर्जा जो है इसको दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। एक फायदा इससे ये होने वाला है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है यह भी मिलने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको दोस्तों मंजूरी यहाँ पर प्रदान की, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक फायदा से क्या होने वाला है? जब बांध का दोस्तों बांध बनाकर पानी को हम रोक लेंगे तो नदी से जो बाढ़ आती थी आपके असम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो बाढ़ भी रुक जाएगी। ठीक है, तो लिखिए बाढ़ नियंत्रण भी इससे होने वाला है ना, जो बाढ़ नियंत्रण है ये भी इससे होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण भी इससे होने वाला है। अच्छा, किसकी दोस्तों कितनी भागीदारी है इसमें आपकी? तो नेशनल, पहली बात तो इसमें एनएचपीसी शामिल है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन शामिल है, और इसके साथ में अरुणाचल प्रदेश सरकार भी शामिल है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश सरकार जो है यह भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है। अगर प्रतिशत की बात की जाए आपसे कि एनएचपीसी जो है इसका कितना प्रतिशत है और आपके अरुणाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत लिखना आपके, तो एनएचपीसी का 74% है और जो अरुणाचल प्रदेश है इसका 26% है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लगाओ स्टार, आपके आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे दोस्तों। अच्छा, मैंने अभी एक आध दिन पहले यहाँ पर दोस्तों एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो आपको पढ़ाया था, शायद दोस्तों आपको याद हो, बताओ आप में से कौन बताना चाहेगा उसका नाम क्या था? ठीक है, कुछ दिनों पहले की बात है, वो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था, ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है अरुणाचल प्रदेश जो हमारा ठीक आंसर है, कलाई। अरे वाह, वेरी गुड दोस्तों। अरे मैंने कुछ दिनों पहले से कलाई आपको प्रोजेक्ट जो है यह भी पढ़ाया था यहाँ पर। ठीक है, कलाई प्रोजेक्ट जो है पढ़ाया था, कौन सी नदी के ऊपर था बताओ भाई? अरे नदी का नाम पूछूं आपसे, नदी का नाम कौन सा है? लोहित नदी। वेरी गुड। नदी कौन सी आपकी? लोहित नदी थी। मैंने आपसे कहा था कि ये वही नदी है जो कि भारत की सबसे पूर्वोत्तर नदी है, और मैंने कहा था कि ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी कहा था कि इसके ऊपर जो है ढोला सादिया पुल है, जिसका नया नाम भूपेन हजारिका पुल है, जो कि भारत में नदी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल है, 9.15 किलोमीटर लंबा। वो सारी बातें मैंने आपको यहीं पे लिखवाई थी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वही दोस्तों कुछ आपके और नोट कर लीजिए दोस्तों, एक डब्बा बना दीजिए, इस डब्बा बना दीजिए और इस डब्बे के अंदर आप नोट करते जाइएगा। पूछता हूं मैं आपसे, तो बताना मुझे। आपके सवाल पूछे कि दुलहस्ती जो आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है यह आपके किस नदी के ऊपर है? ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूछूं आपसे लिखना आपके इसके अलावा आपके लिखना आपके तुलबुल जो परियोजना है यह किस नदी के ऊपर है? ठीक है, इसके अलावा पूछूं आपसे इसके अलावा रैटल जो है आपके यह किस नदी के ऊपर? ठीक है, शलाल बांध जो है, सलाल बांध यह किस नदी के ऊपर आपको छापना है? ठीक है, शलाल बांध दोस्तों किस नदी के ऊपर है ना। और दुलहस्ती, तुलबुल, रैटल, सलाल बांध दोस्तों आपके सवाल पूछे आपसे यहाँ पर। सवाल पूछूं आपसे कि दोस्तों आपके इसके अलावा लिखना आपके पकलडुम जो है किस नदी के ऊपर? ठीक है, पकलडुम जो है, पकलडुम किस नदी के ऊपर है? उरी परियोजना जो है आपके ये किस नदी के ऊपर है? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, टिहरी बांध जो है यह किस नदी के ऊपर है? बताना, टिहरी बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, यह भी आपको बताना है। चलो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दुलहस्ती पूछूं आपसे। देखो, दुलहस्ती पूछे आपसे कहां पर? चेनाब नदी के ऊपर। कहां पर है? दुलहस्ती चेनाब नदी के ऊपर है। तुलबुल पूछो आपसे किसके ऊपर? झेलम नदी जो है इसके ऊपर है। और रैटल, सलाल, पकड़डुम पूछो आपसे, यह तीनों चेनाब नदी के ऊपर लिखना आपके। चेनाब, दुलहस्ती, बगलीहार, उसको बगलीहार और लिखो आपके, एक बगलीहार और नोट कर लो ना, कौन सा? बगलीहार भी पूछ सकता है आपसे। बगलीहार भी कहां पर? बगलीहार भी चेनाब के ऊपर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उरी की बात करूं आपसे, तो उरी कहां पर? आपके झेलम नदी के ऊपर। कहां पर है? उरी झेलम नदी के ऊपर है। टिहरी बांध उत्तराखंड के अंदर आपके पूछूं आपसे, टिहरी बांध दोस्तों किसके ऊपर आपके? तो टिहरी बांध आपके जो है भागीरथी जो नदी है आपके इसके ऊपर। तो भागीरथी की एक सहायक नदी और है, उन दोनों के ऊपर है। ठीक है, कोई आप में से बताना चाहेगा भागीरथी जो है इसकी एक सहायक नदी और है, इसका नाम क्या है? ये आपको बताना है। टिहरी बांध जो है ना, भागीरथी की एक और सहायक नदी है, उसका नाम और बताइए क्या है। ठीक है, चलिएगा, ये आपके सामने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट जो है वो आपके सामने। हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा का असफल प्रयोग जो है यह कहाँ हुआ? राजस्थान के अंदर जयपुर जम्बा रामगढ़ जो है यहाँ पे हुआ था।
टाटा ग्रुप कंपनी नेल्को ने भारत में वन वेव लियो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस देश की यूटेलसट के साथ साझेदारी की? आपके फ्रांस। किसकी? आपके यह कंपनी जो कहाँ की है? फ्रांस की है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में संसद से पारित नया आयकर विधेयक जो है जो कब से लागू होगा? आपके अरे नया आयकर विधेयक 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, ध्यान रखना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी पहली भारतीय कंपनी पूछो आपसे, वह कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है ये पहली भारतीय कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद में शामिल हुई है, ये ध्यान रखना है। चलिएगा, हाल ही में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट किसने दोस्तों लॉन्च करा है? ठीक है, ये आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? आशा वैन मोबाइल यूनिट जो है इसको लॉन्च करने वाला दोस्तों स्टेट कौन है? आपके गुजरात स्टेट हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो लॉन्च करने वाला स्टेट का नाम क्या है? गुजरात स्टेट ने लॉन्च करा है आशा वैन मोबाइल यूनिट, ठीक है। दोस्तों किसके लिए लॉन्च करा है? एक्चुअली में समस्या दोस्तों क्या है? एक बीमारी जिसका नाम है कैंसर, ठीक है। दोस्तों कैंसर खतरनाक बीमारी है, लेकिन क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसका पता लगता नहीं है समय पर, और जब पता लगता है तब आपके फाइनल स्टेज पे पहुंच जाता है, तब इसका पता लगता है, ठीक है। बाकी उससे पहले इसकी जांच दोस्तों हो नहीं पाती है। लोगों में अवेयरनेस भी कम है, और एक कैंसर का हवा ऐसा बना हुआ दिमाग में दोस्तों, जब डॉक्टर कहता है ना कि आप बायोप्सी करा लीजिए, ठीक है, तो आधे लोग बायोप्सी करवाते नहीं है कि यार कहीं कैंसर निकल गया तो। और मतलब नाम सुनते ही आधा आपके मोटिवेशन तो वैसे ही खत्म हो जाता है इसका नाम सुनते हैं, ठीक। जैसे कि सांप के जहर से इंसान नहीं मरता है, सांप के डर से इंसान मर जाता है, ऐसे कैंसर से इंसान नहीं मरता है, कैंसर का डर जो है ना वो इंसान को मार देता है, ठीक है। तो सरकार ने कैंसर की जांच के लिए एक मोबाइल दोस्तों वैन, वैन का मतलब आपके वैन आप जानते होंगे, मतलब एक वैन के अंदर ही पूरा सिस्टम लगा दिया है, उसी में कैंसर की जांच हो जाएगी। और वो वैन जो है पूरे गुजरात में घूमने वाली है, उसका नाम है आशा वैन, ठीक है। इसका उद्देश्य है कैंसर जो है आपके कैंसर रोग जो है, इस कैंसर रोग का जल्दी पता लगाना जो है इसका उद्देश्य है। तो कैंसर रोग का जल्दी पता लगाने के लिए, कैंसर रोग का जल्दी पता लगाने के लिए, जल्दी पता लगाने के लिए स्क्रीनिंग की जाएगी, मतलब कि टेस्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैंसर रोग का जल्दी पता लगाने के लिए दोस्तों आपके स्क्रीनिंग जो है, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। और इसके लिए ये मोबाइल वैन बनाई गई है, ये मोबाइल वैन बनाई गई है, मतलब कि चलती फिरती आपके वैन होगी जिसमें सारा सिस्टम लगा होगा, और वहां से इसकी टेस्टिंग होने वाली है। और ये गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा ये लॉन्च की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों उद्देश्य क्या है आपका? कि कैंसर रोग का सही समय पता लग जाए, जिससे कि इंसान के अंदर उस कैंसर को समाप्त किया जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों यह वैन किसको सौंप दी है? रेड क्रॉस संस्था जो है इसको सौंप दी है, ठीक है। तो रेड क्रॉस को सौंप दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रेड क्रॉस को सौंप दी है यह वैन, आपको ध्यान रखना है। तो पूछूं आपसे, नोट कीजिएगा कहां पर? गुजरात ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, नोट कीजिए, ठीक है। तो कैंसर की अगर बात की जाए आपसे, कैंसर की अगर बात करें लिखना, कैंसर जो है पहली बात तो कैंसर का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ कैंसर को, ठीक है। कैंसर किससे होता है? वायरस से होता है, विषाणु जीवाणु से होता है। आज आपने सुना होगा रोगों के बारे में दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, आपके दोस्तों कैंसर किससे होता है? तो कैंसर होता है, नोट करना, आपके कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि ही कैंसर कहलाती है, ठीक है। कैंसर किसी वायरस से, किसी बैक्टीरिया से नहीं होता है। कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि जो होती है, कोशिकाओं में अनियंत्रित जो वृद्धि होती है उसे हम बोलते हैं कैंसर। वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। ये वृद्धि जो होती है कैंसर बोलते हैं। अगर दोस्तों ब्लड के अंदर WBC बढ़ जाए, मान लो ब्लड के अंदर WBC जो है, वाइट ब्लड कार्पल जो है, इनकी संख्या अनकंट्रोल रूप से बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं इसे? हम ल्यूकेमिया कहते हैं, ध्यान रखना। इसे हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ब्लड कैंसर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर कोशिकाओं की संख्या अनकंट्रोल रूप से बढ़े, जैसे कि WBC की संख्या ब्लड में बढ़ जाए, तो इसे ल्यूकेमिया कहते हैं, इसे हम लोग जो है ब्लड कैंसर कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों कैंसर की एक mRNA वैक्सीन जो है
वो एक देश ने तैयार की थी। आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो वैक्सीन जो है वह किस देश ने तैयार की है? ठीक है, तो कैंसर की mRNA वैक्सीन जो है किसके द्वारा तैयार की गई दोस्तों ना? इसका पता लगाने में हम जो है इसके उपचार में हम कोबाल्ट 60 जो आपके रेडियो समस्थानिक है इसका भी यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 जो आइसोटोप है इसका भी यूज जो है हम जो है इसकी जांच, हम जो है इसके उपचार में करते हैं, सामान्य कैंसर के उपचार में ना। रूस ने लॉन्च किया था। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले mRNA वैक्सीन जो है इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा था? रूस। ठीक है, इसके अवेयरनेस के लिए हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे जो है यह भी सेलिब्रेट होता है। गुजरात हमारा ऑप्शन नंबर 201 जो है वह करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गुजरात इसका ठीक आंसर हो गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कितने बजट की घोषणा की है? लगभग 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, लगभग दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए। बाकी 99,446 करोड़ रुपए जो है इतना दिया है, लगभग 1 लाख करोड़, है ना। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए कौन से मिशन का शुभारंभ करा है? सुदर्शन चक्र जो मिशन है इसका शुभारंभ करा है, आपको ध्यान रखना है। बिलांगना नदी, वेरी गुड। ठीक है, भागीरथी के साथ में कौन सी नदी है? बिलांगना नदी, आपको ध्यान रखना है। भारत पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 25 की मेजबानी दोस्तों कहां पे की इसने? उत्तराखंड के अंदर मेजबानी की, देहरादून में। केंद्र सरकार ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग में किसके विलय की दोस्तों घोषणा की? आपके 3 का एकीकरण इसके अंदर होगा आपके। एक तो दोस्तों आपके जो कि हमारा इंजीनियरिंग के लिए होता है AICTE। ठीक है, इंजीनियरिंग जो है आपके टेक्निकल एजुकेशन जो है इसके लिए होता है AICTE। ठीक है, एक टीचिंग एग्जाम के लिए दोस्तों होता है NCTE, है ना। NCTE जो होता है टीचिंग एग्जाम के लिए होता है। ठीक है, और एक आपके UGC होता है जो कि यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम के लिए होता है ना। तो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम के लिए UGC और टेक्निकल एजुकेशन के टीचिंग एजुकेशन के लिए NCTE और टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE, इन तीनों को मिला के बनाया जाएगा। हाल ही में US FDA ने किस रोग की पहली ओरल दवा मिटापिवेट ऑब्लिक एक्वेशियन दोस्तों इसको मंजूरी प्रदान की है? ठीक है, तो दवा का दोस्तों नाम क्या? दवा का नाम है मिटापिवेट। दवा का नाम क्या है? मिटापिवेट, या फिर दवा का नाम है एक्वेशियन। दोस्तों क्या नाम है? एक्वेशियन में जो है ये इस दवा का नाम नोट करना। और ये एक आपके ओरल दवा है, मतलब कि मुंह से पिलाई जाने वाली दवा है, ओरल दवा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुंह से पिलाई जाने वाली दवा जो है, मुंह से लेने वाली दवा जो है उसका नाम है मिटापिवेट या एक्वेशियन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको US FDA, यूएसए का जो US FDA है इसने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, इसने मंजूरी प्रदान कर दी है, इसको ध्यान रखना है। मतलब अब इसका उत्पादन दोस्तों स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपके किसके लिए? आपकी दोस्तों ये जो दवा है, आपके सवाल पूछो किसके लिए दोस्तों? आपकी यह दवा थैलेसीमिया जो रोग होता है दोस्तों आपने नाम सुना होगा थैलेसीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, इसमें दोस्तों आपके हीमोग्लोबिन में कमी आती है जिससे कि बॉडी के अंदर ब्लड कम बनता है, और बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होती है, उससे एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जब भी बॉडी में ब्लड की कमी होती है तो उससे रोग कौन सा होता है? एनीमिया। तो थैलेसीमिया के कारण जो एडल्ट में एनीमिया रोग होता है उसके उपचार के लिए दोस्तों बनाया गया। ठीक है, तो लिखिएगा अल्फा और बीटा। कौन से थैलेसीमिया? अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया, थैलेसीमिया लिखना। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के कारण शरीर में होने वाली रक्त की कमी जो है, शरीर में होने वाली रक्त की कमी, या फिर जिसको लिख दिया जी आप एनीमिया। ठीक है, या फिर लिखिए आप इसको एनीमिया, एनीमिया के उपचार के लिए ना, एनीमिया के इलाज के लिए जो है, के इलाज के लिए ये हमने दवा तैयार की है। ठीक है, के इलाज के लिए ये दवा तैयार की गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सवाल दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा थैलेसीमिया की दोस्तों बात करें आपसे, थैलेसीमिया जो अगर इसकी बात करूं, थैलेसीमिया की बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपके यहाँ पर जो आपके आरबीसी है, आपके आरबीसी जो है या फिर जो हीमोग्लोबिन है इसका निर्माण यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका निर्माण कम होता है कहाँ पर? थैलेसीमिया रोग के अंदर आरबीसी या हीमोग्लोबिन का दोस्तों ना। और ये जो हीमोग्लोबिन दोस्तों होता है इसका कार्य क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसका कार्य होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, जो ब्लड में ऑक्सीजन है
इसका जो परिवहन है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये करने का काम किसका होता है, इसी का दोस्तों होता है। इसलिए ब्लड की बहुत बड़ी जरूरत होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। अब थैलेसीमिया में ब्लड बन नहीं पाता, इसलिए फिक्स टाइम के ऊपर इनको ब्लड जो है वापस छड़ाया जाता है, ठीक है। तो ब्लड दोस्तों बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है, तो बाहर से ब्लड जो है छड़ाना पड़ता है, कहाँ पर, इस रोग के अंदर, ठीक है। यही इसका उपचार है। बस जिंदगी भर जो ब्लड है आपके वो छड़वाते रहो, एक फिक्स टाइम होता है, उसमें जिंदगी भर ब्लड आप छड़वाते रहो, यही आपके क्या है, यही जो है आपके इस रोग के अंदर उपचार होता है, थैलेसीमिया, ठीक है। वो दोस्तों जो आप बोल रहे हो ना शाही रोग, दोस्तों आपके वो थैलेसीमिया नहीं है आपके। शाही रोग की दोस्तों बात करें आपसे, कौन सा है, अरे शाही रोग बताओ आपके कौन सा, आपके शाही रोग की बात करूं आपसे, रॉयल डिजीज जो है किसे कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो थैलेसीमिया रोग के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी सवाल आपसे पूछ लेता हो ना, तो लेकिन थैलेसीमिया या फिर एनीमिया जो रोग है आपकी, इसके उपचार के लिए दवाई डेवलप हुई है, इसका नाम है मिटापिवेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो पहली है ना, पहली है, ठीक है, ये पहली ओरल दवा है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फर्स्ट ओरल दवा है, ये नोट कीजिएगा ना। हीमोफीलिया, शाही रोग किसे बोलते हैं, हीमोफीलिया जो है इसे बोलते हैं शाही रोग, ठीक है। हीमोफीलिया को बोलते हैं शाही रोग, ये आपको ध्यान रखना है। यहां भी ब्लड की ही दोस्तों कमी होती है, नोट करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, थैलेसीमिया और एनीमिया आपका ठीक आंसर है। ये आपके सामने एफडीए अप्रूव फर्स्ट पिल फॉर थैलेसीमिया एनीमिया, ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा और बीटा थैलेसीमिया इनके लिए है ना। हाल ही में दुनिया का पहला विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम दोस्तों, इसका आयोजन कहां पर हुआ है, ठीक है। तो विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम जो है इसका आयोजन पूछो आपसे कहां पर हुआ है, बीजिंग के अंदर इसका आयोजन हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर जो है यह लॉन्च कर दिया है, यूएई ने कर दिया, दुबई ने कर दिया, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स इंडिया 25 पूछूं आपसे कौन है, अरे मिस यूनिवर्स में भारत की ओर से भाग लेने वाली मोनिका विश्वकर्मा। वैसे मिस यूनिवर्स जीतने वाली कौन है, फातिमा बोस, आपको ध्यान रखना है। कहाँ की रहने वाली है, मैक्सिको की रहने वाली है। सिनसिनाटी ओपन 25 जो है इसका पुरुष एकल वर्ग जो है ये जीतने वाला कौन है, कार्लोस अल्कराज। कौन जीतने वाला है, स्पेन का रसगुल्ला कार्लोस अल्कराज जो है ये इसका विजेता बन गया, ध्यान रखना। 5 भारतीय फिल्में 98 अकादमी पुरस्कार, 98 अकेडमी जो आपके अवार्ड है, जो ऑस्कर अवार्ड है उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी में शामिल दोस्तों हो चुकी है, ठीक है। कौन कौन है, कांतारा दोस्तों चैप्टर फर्स्ट आपके, तन्वी द ग्रेट हो गया, सो महाअवतार नरसिम्हा हो गया, टूरिस्ट फैमिली और सिस्टर मिडनाइट जो है इनको शामिल कर लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी के अंदर 5 फिल्में शामिल हुई जिसमें नाम है कांतारा, तन्वी द ग्रेट, महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली और सिस्टर मिडनाइट जो है, ध्यान रखिए। कौन से नंबर का है, 98 नंबर का ऑस्कर अवार्ड होने वाला है, 2026 के अंदर दोस्तों होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों कुछ दिनों पहले कुछ दिनों पहले अंतरराष्ट्रीय जो फीचर फिल्म थी इस कैटेगरी में कौन शामिल हुई थी, आपके होम बाउंड जो है, होम बाउंड इस कैटेगरी में शामिल हुई थी, अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म कैटेगरी में, ये भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी 15 मार्च की तारीख को लॉस एंजल्स के अंदर यूएसए के अंदर डॉल्बी थिएटर के अंदर जो है इसका आयोजन होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धुरंधर को शामिल कराओ, हाँ रहमान डकैत शामिल कराओ धुरंधर को। ये दोस्तों मैगजीन करंट अफेयर्स की वार्षिक अंक आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों वार्षिक अंक जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोस्तों कुछ सूचनाएं आप सभी के लिए, जो सूचनाएं दोस्तों आप सभी तक पहुंचनी चाहिए आपके, सुन लीजिए दोस्तों। आपके पहले तो मैंने एक तो यूपीएसआई का पार्थ बैच लॉन्च किया था, यूपीएसआई का पार्थ बैच जो है यह लॉन्च किया था मैंने, जो कि एक रिवीजन बैच था जिसके अंदर आपके 30 दिन आपके रिवीजन क्लास चलने वाली है, और इसके साथ में ही आपको 10 टेस्ट इसमें देने वाले। 19 जनवरी से स्टार्ट होगा बैच, 28 फरवरी तक लाइव क्लास चलेंगे इसमें, और 1 मार्च से 10 मार्च तक जो है आपके टेस्ट इसके अंदर होने वाले हैं। ये आप इसमें करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट की क्लास इसके अंदर लगने वाली है। मेरी जो मास्टर क्लास है आपकी, वो मास्टर क्लास भी जो है वो आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगी, इसके अंदर 50 मास्टर क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी प्राइस 149 रुपीज मैंने लॉन्च की थी आपके लिए, 149 रुपीज प्राइस है। और लखनऊ मीटर में जो भी लोग शामिल हुए थे वो आज रात को 12 बजे तक जो है
इसका फायदा उठा पाएंगे, यह भी आपके लिए सूचना है। ठीक है, उनके लिए जो प्राइस तय मैंने की थी आपके, वो आज रात 12 तक रहने वाली है। बाकी 149 इसकी प्राइस थी। ठीक है, बाकी दोस्तों ब्रह्मास्त्र 4.0 बैच जो है, ये तो आप परिचित हो ब्रह्मास्त्र 4.0 से। ब्रह्मास्त्र 4.0 बैच जो है, ये मैंने स्टार्ट 14 जनवरी से इसकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है। मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि किसकी क्लास स्टार्ट होगी, कब कब होने वाली। तो 14 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी इसकी। 359 इसका स्टैंडर्ड प्राइस है और बुक का प्राइस लगा करके 579 है। और 14 जनवरी से क्लास स्टार्ट होगी। इसके अंदर 18 महीने की वैलिडिटी है और ब्रह्मास्त्र सीरीज का ये अंतिम बैच है। ये भी आपके लिए सूचना है। इसमें मैं आपको पूरा की पूरा जीके जीएस जो है, जितना मेरे पास ज्ञान है वो सारा की सारा निचोड़ कर आपको दे दूंगा। अब आपको जब तक पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा। 18 महीने में आपको वैलिडिटी दे रहा हूँ इसकी। और जीके जीएस ब्रह्मास्त्र का ये अंतिम बैच होगा। 359 और 579 जो है इसकी प्राइस है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मिलने वाली हैं। एनसीईआरटी माइंड मैप 300 घंटे लाइव क्लास, मैं खुद पूरा बैच पढ़ाऊंगा आपको। 14 जनवरी से स्टार्ट करूंगा, सुबह 10 बजे पहली क्लास इसकी होगी, ये सूचना है। बाकी ये सारे बैच इसके अंदर मैंने फ्री कर दिए, आप जो चाहो इसमें ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला आपके इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल जो है, 499 और 749 जो है इसकी प्राइस है। इसकी क्लास भी 14 जनवरी जो है इससे स्टार्ट होने वाली है। ये भी आपके लिए सूचना है। ठीक है, ये भी आपके लिए यहाँ पर सूचना मेरी तरफ से आपके सभी के सामने। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं आपके सामने। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों। आपके रिवीजन जो है आपके सामने वो देख लेते हैं। यहाँ पर रिवीजन जो है देखिएगा आपके सो रिवीजन की बात करूं मैं आपसे, यहाँ पर जो है बुक सारी आपकी उपलब्ध है ऐप के ऊपर, वहां जाकर देख लीजिएगा। ये भी मैंने 120 रुपये में आपको उपलब्ध करवाई थी, 120 में मैंने उपलब्ध करवाई ये बुक भी आपको। बाकी यूपी कांस्टेबल की एक मैंने गाइड बुक भी लॉन्च कर दी है। यूपी कांस्टेबल जो है इसकी गाइड बुक लॉन्च कर दी है। इसमें पूरा की पूरा यूपी कांस्टेबल का सिलेबस जो है इसमें पढ़ाया दिखाया गया आपको, ये मैंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट से। देखिएगा, विश्व हिंदी दिवस पूछूं आपसे 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। अंटार्कटिका मिशन मैत्री 2 पूछूं आपसे, यूएई, ऑप्शन नंबर बी आंसर। टॉप सिटीज में बंगलुरु पहले स्थान पे, ऑप्शन नंबर सी आंसर। अशोक लेलैंड ईवी फैक्ट्री का उद्घाटन पूछूं आपसे, लखनऊ के अंदर, ऑप्शन नंबर ए का आंसर। डब्ल्यूपीएल का 4th संस्करण स्टार्ट हो गया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है AK बाला सुब्रमण्यम इसके हेड है। नागौरी अश्वगंधा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है। मिष्टी योजना पे कार्यशाला पूछूं आपसे, अरे मिष्टी योजना दोस्तों बात करूं मैं आपसे, मिष्टी योजना जो है किसके लिए, मैंग्रोव वनस्पति के लिए मिष्टी योजना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु के अंदर। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम में उत्तराखंड पहले स्थान पर। विश्व ध्यान दिवस आपके 21 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी आंसर। बाकी ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, बाकी ये दोस्तों सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर दिखाई गई है। बिहार भोकाल जो क्लास आने वाली है 15 जनवरी को आने वाली है, शाम को 8 बजे। ठीक है, तो 15 जनवरी को शाम को 8 बजे ये बिहार भोकाल वाली जो क्लास है इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपके लिए सूचना है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और 2025 की मैं एक नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। आप बताना मुझे कि वो काम आएगी या नहीं आएगी। मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो करंट अफेयर्स 25 वाला जो करंट अफेयर्स है उसकी 40-40 मिनट की, 30-30 मिनट की टॉपिक वाइज वीडियो बनाकर मैं आपको दे दूँ। जैसे कि एक वीडियो स्पोर्ट्स की दे दूँ आपको, मैंने पूरी क्लास में पढ़ा दी, पर स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, अपॉइंटमेंट है आपके, इसके अलावा और आपके प्रमुख व्यक्तित्व हैं, पर्सनैलिटीज हैं आपके चर्चित आपके। इसके अलावा योजना मिशन ऐप हो गई, योजना मिशन ऐप ये होगी। इसके अलावा इंडेक्स रिपोर्ट हो गया आपके, इंडेक्स रिपोर्ट जो आपके ये इसमें हो गए। इसके अलावा दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हो गया। इसके अलावा इसरो और डीआरडीओ हो गया, इसरो और डीआरडीओ ये हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज आपको अभ्यास हो गया, एक्सरसाइज, तो टॉपिक वाइज वीडियो बना दूँ आपके लिए। आप डेली देख लीजिएगा। मैं इसको लाइव करवा दूंगा अभी जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट जो है टॉपिक वाइज पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपका रिवीजन ही हो जाएगा एक बार और। ठीक है, देखो जितना रिवीजन करते रहोगे ना, करंट अफेयर्स का कोई और फंडा नहीं है रसगुल्ला, जितना रिवीजन करते रहोगे उतना ही जो है उतना ही आपको फायदा होगा। ठीक है, आप रिवीजन करते रहो, बस आप रिवीजन करते रहो, उतना ही फायदा है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी ब्रह्मास्त्र में 14 जनवरी से आपसे मुलाकात मेरी होगी और बहुत ही सिस्टमेटिक क्लास चलने वाली है।
जितना पैसा मैंने आपसे उसमें ले रहा हूँ वो वसूल मैं आपको करवा दूंगा, या विश्वास आपको होगा ही शायद। ठीक है, बाकी कल आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर इसी मंच पर। कल आपकी जोधपुर से क्लास होने वाली है, तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। एक बार फिर राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जय हिंद। आप सभी को ध्यान रखना अपना, महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान करना, और लखनऊ वालों का बहुत बहुत आभार प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए। मतलब उत्तर प्रदेश जाओ और सेमिनार पूरा हो जाए, फिर दोस्तों क्या ही मजा है ना। आपको 20 सेमिनार से भागना पड़े तभी तो मजा है रसगुल्ला। जय हिंद आप सभी को, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।